आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। उससे पहले हमारे पास जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें हमने चर्चा किया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने माध्य को समझा था, माध्य को फाइंड भी करना सीखा था कि हम व्यक्तिगत आंकड़ों में हम किस प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं और अवर्गीकृत आंकड़ों में किस प्रकार से माध्य ज्ञात किया जाता है। तो मैंने जो है वहाँ पर माध्य को परिभाषित नहीं किया था, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी, लेकिन मैं आज जो है सबसे पहले माध्य को परिभाषित कर देता हूँ कि माध्य जो होता है, माध्य किसी, इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करेंगे। माध्य यानी माध्य को हम औसत भी कहते हैं। इसको माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, औसत को बोलते हैं एवरेज, लेकिन ये दोनों एक ही होते हैं। तो माध्य जो है यानी कि औसत जो है किसी दिए हुए आंकड़ों का, किसी दिए हुए आंकड़ों का वह आंकड़ों का वह मान होता है, जो आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों, यहाँ पर प्रेक्षणों का मतलब आइटम्स, जो भी संख्याएं होती हैं वे सभी आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों के योग को आंकड़ों की सभी प्रेक्षणों से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेक्षण का मतलब क्या है? प्रेक्षण का मतलब आइटम्स हैं। आप इस प्रेक्षण शब्द से कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब होता है इंग्लिश में आइटम्स, यानी कि जो भी आंकड़े दिए हुए हैं, जो भी संख्याएं दी हुई हैं आंकड़ों में, उन सभी संख्याओं को ही हम बोलेंगे प्रेक्षण। तो उसको पहले आप योग करते हैं, उसके बाद आंकड़ों के जो सभी प्रेक्षण होते हैं उसे भाग कर देते हैं, जो प्राप्त होता है उसे माध्य बोला जाता है। इस प्रकार से हमने इसको परिभाषित किया है। तो ये तो मैंने परिभाषित कर दिया है, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पर व्यक्तिगत श्रृंखला में लिया था। उदाहरण 1 में मैं इसको फाइंड कर चुका हूँ, इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जो व्यक्तिगत आंकड़े हैं, मैंने ये आंकड़े लिया था, ये सभी प्रेक्षण हैं। 5, 10, 15, 20, इनको आइटम से भी बोल सकते हैं या प्रेक्षण बोल सकते हैं। तो जब हमने प्रेक्षणों का योग किया था तो हमें मिला था 275। फिर प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये टोटल कितने हैं? 10 हैं। और फिर मैंने इसको भाग कर दिया था तो हमारा आंसर मिल गया था कितना? 2.75। तो ये जो आया था यही है हमारा माध्य, यही आपको समझना था।
फिर हमने अवर्गीकृत आंकड़े लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्य को ज्ञात करने की 3 विधियां सीखा। आज हम जो सीखेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य ज्ञात करना। क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक? वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य को ज्ञात करना। तो ये आज आप सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य को ज्ञात करने की भी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहली विधि आती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि आती है इसके अंदर कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तीसरा आता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो मैं ये तीनों ही फॉर्मूले आपको, अवर्गीकृत फॉर्मूले वही रहेंगे। ये जो मैंने यहाँ तीनों नाम लिखा है, प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। अवर्गीकृत आंकड़ों में मैंने आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि बताया था, मैंने आपको कल्पित माध्य विधि बताया था, फिर मैंने आपको पग विचलन विधि भी बताया था। तो विधि वही है, बस इनको आप करना सीखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों में आप किस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे। अब क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस है, मैं क्वेश्चन को आगे से लूँगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉर्मूले आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है, माध्य को हम किससे दर्शाते हैं? x बार से। तो x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रत्यक्ष विधि का, यानी कि माध्य ज्ञात करने का। इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको फाइंड करेंगे। आपको पता है फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, x यहाँ पर आइटम्स है यानी कि प्रेक्षण है। i का अपने आप में, अगर आप इस i को देखें तो i अपने आप में सिर्फ क्या है? i अपने आप में एक नंबर है। जैसे कि ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, इस प्रकार से चलता रहता है। इसको ही i बोला जाता है। जैसे कि अगर हम इसको जो है, हमारे पास जो भी डेटा है, यहाँ पर ये डेटा है, तो अगर इसको हम पहले नंबर का मान लें, पहले नंबर पे क्या है? 5, दूसरे नंबर पे 10, तीसरे नंबर पे 15, चौथे नंबर पे 20, पाँचवें नंबर पे 25 और छठे नंबर पे 30, सातवें नंबर पे 35, आठवें नंबर पे 40। तो ये जो नंबर्स हैं यही है i। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे चलता है। तो इसलिए जो i होता है, इसका अपने आप में सिर्फ यही मतलब है कि ये अपने आप में संख्याएं रखता है। पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम, छठा आइटम, इस तरह से चलता रहता है। तो i अपने आप में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर i f के साथ में है तो फ्रीक्वेंसी में यानी कि बारंबारता में देखा जाएगा कि पहले नंबर पे बारंबारता कितनी है, दूसरे नंबर की बारंबारता कितनी है, तीसरे नंबर की बारंबारता कितनी है, चौथे नंबर की बारंबारता कितनी है। अगर i x के साथ में है तो हम देखेंगे जो प्रेक्षण है, आइटम है, उसके अंदर देखेंगे फिर कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है। इस प्रकार से i का अपने आप में होता है। तो जब हम वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य ज्ञात करने जाएंगे तो सबसे पहली विधि हम सीखते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से हम
याद करेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़े किस प्रकार से होते हैं, उसमें आपको दिया जाता है वर्ग अंतराल। क्या दिया जाता है, वर्ग अंतराल आपको दिया जाता है। अब आप कहेंगे वर्ग अंतराल क्या होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होती है, क्लास इंटरवल्स होते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि मैंने मान लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, समझने के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। इन्हीं को ही बोला जाता है वर्ग अंतराल। और आप देखेंगे इन सभी के बीच का अंतर 10-10 का है। यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है। ये सब क्या है, अंतर है। तो मैं आपको जो भी वर्ग अंतराल के ऊपर जानकारी देनी होगी ये मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये वर्ग अंतराल है, अगर हमारे पास ये वर्ग अंतराल है और साथ में हमें इसकी बारंबारता दी हुई है। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी f बोला जाता है। चलिए मैं बारंबारता भी लिख देता हूँ ताकि हमें हिंदी में भी समझ में अच्छी से आए कि इसको बारंबारता को क्या बोला जाता है, f बोला जाता है। तो ये आपका f है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्लास इंटरवल को आप क्लास CI भी लिख सकते हैं। मतलब आप चाहें तो क्लास इंटरवल इंग्लिश में है और हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल, या आप इसको CI भी लिख सकते हैं। जैसे कि बारंबारता को f लिख रहे हैं तो वर्ग अंतराल को CI लिख सकते हैं। तो मान लीजिए 0 और 10 के बीच की जो बारंबारता है वो 2 है। 10 और 20 की बारंबारता जो है वो 4 है। 30 और 20 की बारंबारता मान लीजिए 10 है। 30 और 40 की बारंबारता मान लीजिए 8 है। 40 और 50 की बारंबारता 6 है। 20 और 60 की जो बारंबारता है वो कितनी है, मान लीजिए ये कुछ भी ले सकते हैं। चलिए इसको मैं 12 ले लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से समझने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने बारंबारताएं ली हैं। तो जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने जाएंगे और इसमें आप विधि प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी विधियाँ हैं। आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो जब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जाएगा वो हम समझते हैं। तो जब मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि लगाऊंगा, मैंने यहाँ लिख दिया है प्रत्यक्ष विधि, तो मैं अब फॉर्मूला लिखूंगा सीधा, x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। ये तो फॉर्मूला होता है। क्या इस फॉर्मूले से हमें चीज़ें मिल रही हैं, इसके अंदर नहीं मिल रही हैं। तो XI भी इसके अंदर हमें नहीं पता है, XI निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर XI को बोलेंगे मिड पॉइंट या फिर बोलेंगे मिड वैल्यू, या आप बोल सकते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा आपको। इस वर्ग चिन्ह को आप क्या क्या नाम दे सकते हैं, आप इसको मध्य वैल्यू भी मतलब कि मध्य मान भी लिख सकते हैं, मिड वैल्यू लिख सकते हैं और वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं। मतलब बहुत सारे नाम हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा। तो वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाया जाता है, XI से। और ये XI आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है XI।
तो अब बात करते हैं कि एक्सआई को हम निकालें कैसे। तो बहुत ही इजी है, आप इस क्लास इंटरवल का आधा कर दीजिए, मतलब जोड़ के। पहले तो इन दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, अपने आप वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। देखिए 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कर दीजिए 5। 20 और 10 को जोड़ेंगे जब आप तो कितना मिलेगा, 30 का आधा 15। 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 मिलेगा, 50 का आधा करिए 25। 40 और 30 को जोड़ेंगे तो आपको 70 मिलेगा, 70 का आधा 35। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 90, 90 का आधा 45। 50 और 60 दोनों को जोड़ेंगे 110 का आधा 55। निकल गया हमारा वर्ग चिन्ह यानी कि एक्सआई निकल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो बारंबारता है इसको आप एफ आई भी लिख सकते हैं। जब इसको एक्स आई लिख रहे हैं तो इसको एफ आई लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई करके आप एफ आई की गुणा एक्स आई में कर दीजिए। तो 2 पंचे 10, 15 चौक 60, 25 की गुणा 10 में करेंगे 250। 8 की 35 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28। 6 की 45 में कर दे 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, 270। 12 और 55 की गुणा करना है तो 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 पंचे 60 और 6 66, यानी कि 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 पंचे 60 और 6 आ जाएगा 66, 660। तो ये हमें मिल गया। तो इतना फाइंड करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, सिग्मा करना है। तो आप इनको सिग्मा भी कर सकते हैं। चलिए सिग्मा करते हैं। सबसे पहले तो इनको जोड़ लेते हैं। तो ये मिलेगा आपको 0, 1 और 6 और 1 7, 5 12, 8 20, 7 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 और 6 हो जाएगा 33 के 3 हासिल 3, 3 और ये 2 ये 5, 2 7, 2 9, 9 और 6 15। तो ये मिलेगा हमें 1530। इसी तरह से आपको फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लेते हैं। 2 4 2 6, 10 6 16, 16 8 24, 24 और 6 30, 30 और 12 यानी कि 42। ये मिलेगा आपको 42। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये चीजें जो फाइंड हुई फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया हमारा 1530 और ये निकल गया हमारा 42। अब सिर्फ इसको हम डिवाइड कर दें, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 छीक 12, 2 पंचे 10। अब मुझे मिल गया है 765 बटे में 21। इसको भाग कर दूंगा तो हमारा आंसर x बार निकल जाएगा। तो चलिए भाग करके x बार निकाल लेते हैं। 765 को 21 से भाग कर लेते हैं। 765 को 21 से भाग करना है। 765 को 21 से तो 21 तिया हो जाएगा 63। तो ये मिलेगा हमें 3 और यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो 21 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 135 के लिए 3 बार पे 63 आ रहा है तो 7 बार पढ़ के देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें 6 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 6 दूनी 12, तो 6 बार जब पढ़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 126। घटाएंगे तो 15 में से 6 घटाएंगे 9 मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 21 चौक हो जाएगा हमारा 84, तो 4 बार जाएगा तो ये हमें 84 मिलेगा। तो 6 उतारेंगे, फिर 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगा हुआ है। 60 के लिए हम 3 बार भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि 63 हो जाएगा तो 2 बार ले जाना पड़ेगा। तो 21 दूनी 42। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36.42 या 43 आप लिख सकते हैं। 36.42 लिख दीजिए, क्योंकि नीचे रिमाइंडर में काफ़ी बच रहा है। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 38 बच गया है। काफ़ी रिमाइंडर में बच रहा है, तो इसको आप 36.43 भी लिख सकते हैं, 36.42 भी लिख सकते हैं। आपकी जो मर्जी है वो आप लिख लीजिएगा। 36.42 भी लिख सकते हैं या 43 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से ये हमारा, चलिए मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि आप x बार या तो ये लिख सकते हैं या 36.43 भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमने जो है आपको वर्गीकृत आंकड़ों में ज्ञात करके दिखाया कि आप वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरी विधि प्रयोग करेंगे जो कि है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। पहले तो हम क्लास इंटरवल लेंगे। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा। CI मैं लिखूंगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। 40 से 50, ये मैंने सिर्फ क्लास इंटरवल में इतना ही लूँगा। अब मैं इसके अंदर फ्रीक्वेंसी लूँगा, जिसको F यानी कि बारंबारता बोलते हैं, या आप FI भी बोल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने लिया है, 1 लिया है, 3 लिया है, 2 लिया है, 5 लिया है, 4 लिया है। ये मैंने लिया है, क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसमें जब इसको कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करूँगा तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है x बार बराबर है a प्लस सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप a कहाँ से फाइंड करेंगे? a तो हम निकालते हैं XI में से, तो XI आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो चलिए XI निकाल लेते हैं। जब आप XI निकालने जाएंगे तो इसमें से आप आधा करिए जोड़ के। 0 10 का आप जोड़ेंगे तो आधा करेंगे 5 आएगा। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो आधा करेंगे आपको 15 मिलेगा। तो आप इन सबको जोड़ के आधा कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिखने का तरीका भी बता देता हूँ कि 5 और 15 के बीच में 10 का अंतर है, तो 10 का अंतर ले लीजिए, यानी कि 15, 10 हो जाएगा 25, 10 हो जाएगा 35 और 10 हो जाएगा 45। जोड़िए, 90 का आधा 45। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर a लेना चाहते हैं कल्पित माध्य, तो XI में से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो मिड वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? 25। तो a हमें मिड वैल्यू 25 मिलेगा। तो a आप कितना लेंगे? a आप लिखेंगे 25। ये मैंने समझा दिया है। अब आप जब DI निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? XI में से घटा के आप DI निकाल देंगे, जिसको बोलते हैं डेविएशन यानी कि विचलन। तो XI यानी कि 5 में से 25 घटाइए तो आपको मिलेगा माइनस का कितना? 20। 15 में से 25 घटाएंगे तो आपको माइनस का कितना मिलेगा? 10। 25 में से 25 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0। 35 में से 25 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना? आपको मिल जाएगा 10। 45 में से 25 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20। तो ये आपको दिमाग में रखना है।
प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का निशान रहेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान रहेगा। इस पे भी आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एफ आई डी आई, तो हम एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई ये रहा, एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, करते हैं मल्टीप्लाई। 1 की गुणा -20 में करेंगे तो माइनस का 20, 3 की गुणा -10 में करेंगे तो माइनस के 10 तियाँ 30, 2 की गुणा 0 में करेंगे 0, 5 की गुणा 10 में करेंगे 10 पचे 50 प्लस का, 4 की गुणा 20 में करेंगे 20 चौक 80। तो ये हमारा आ चुका है। अब आप इनको जोड़ दीजिए, योग भी तो करना है हमें। तो योग में पहले फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं। 1 3 और 1 4, 2 6, 5 11, 11 और 4 15। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 4 5 4 9, 9 5 14 और 1 15, सही है। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा, क्योंकि इसमें भी सिग्मा करना है, तो माइनस वाले को इकट्ठा करूंगा, प्लस वालों को इकट्ठा करूंगा। तो माइनस का हमारा 30 और 20 ये हो जाएगा माइनस का 50, और प्लस का हो जाएगा 8 5 13, प्लस का मिलेगा 130। तो माइनस का 50 और प्लस का 130 आपस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप जब 50 में से घटा देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा, 8 5 13, 80 मिलेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो प्लस 130 ज़्यादा है, तो यानी कि आपको मिल जाएगा कितना, 80 मिल जाएगा। ये सबका टोटल कितना मिलेगा आपको, सबका टोटल आपको मिलेगा 80। बस आप माइनस वालों को अलग लिख लीजिए, प्लस वालों को अलग लीजिए, फिर उनको जोड़िए। तो ये क्योंकि माइनस का 50 है, ये प्लस का 130 है, तो निशान की वजह से इनको घटाना पड़ेगा, तो ये हमें 80 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ए की जगह आप कितना लिखेंगे, आप 25 लिखेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, ये मिला आपको 80। सिग्मा एफ आई की जगह आप कितना लिखेंगे, 15। तो 5 से काट लेते हैं, 5 3 15 और 5 कम 5 6 30, यानी कि ये मिल जाएगा हमें 16/3। तो 25 प्लस 16 को भी 3 से काट देंगे, अगर आप भाग कर देंगे तो आपको पॉइंट में मिल जाएगा। 3 5 15, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9 और 3 3 9। तो 16 को 3 से जब आप काट देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5.33 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर 5.33 लिख दीजिए। तो जब आप इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 25 और 5 ये हो जाएगा 30.33। यही आपका x बार यानी कि माध्य ज्ञात हो गया है। तो यही है हमारा विधि, यही है हमारा मेथड, जिससे आप यहाँ पर इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत इजी मेथड्स हैं ये, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में भी अच्छे से किया जा सकता है और सीखा जा सकता है। कल्पित माध्य विधि के बाद जो आता है वो आता है आपका तीसरा फॉर्मूला है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेबल लंबा होगा, थोड़ा सा ये जो लंबाई है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा और कम डिस्टेंस में लिखूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा। पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला है वो तो हमें पता ही है, तो सीधा सी आई में ले रहा हूँ। सी आई क्लास इंटरवल मान लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारा क्लास इंटरवल है। अब आपको मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी एफ आई क्या होती है। मान लीजिए इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी है 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है और इसका 4 है।
इस प्रकार से इनकी आपस में फ्रीक्वेंसी है। तो जो मेथड है वो इस प्रकार से है कि x बार बराबर होता है a प्लस, फॉर्मूला याद कीजिए पग विचलन विधि का क्या फॉर्मूला था, क्योंकि उसके अंदर एक स्टेप बढ़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं पग विचलन बोला जाता है। a प्लस सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi और गुणा करेंगे आप इसको h से। ये फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। मैंने आपको बताया है कि इसमें आप ui कैसे निकालेंगे, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें फाइंड करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें चाहिए, मैंने FIUI लिखा है, ये U है आपका, U फॉर अम्ब्रेला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबसे पहले हम जो UI निकालेंगे उसके लिए हमें DI चाहिए होगा, डेविएशन निकालने के लिए हमें XI चाहिए होगा। तो पहले हम निकालेंगे XI निकालना आसान है, इन सभी को जोड़े और आधा कर दीजिए। तो इसका आधा करेंगे 5, इसको जोड़ के आधा करेंगे 15। कितने का अंतर है 15 और 5 में? 10 का तो जोड़ दीजिए, 10 का अंतर। तो 15 और 10 हो जाएगा 25 और 10 हो जाएगा 35 और 10 हो जाएगा 45। तो ये आ गया हमारा XI। अब इसमें से किसी को भी A मान लीजिए, मिड वैल्यू आपको A मानना पड़ता है, यानी कि 25 को। ये हमारे यहाँ पर 25 है। जब आप यहाँ पर DI निकालेंगे, क्योंकि DI निकलेगा तभी हम UI निकाल सकते हैं, इस पे भी फोकस कीजिए। तो DI निकालने के लिए आपके पास मेथड्स है, XI माइनस A करेंगे जब आप, तो आपको DI मिल जाएगा। तो XI ये रहा और A हमारे पास 25 है। तो 5 माइनस 25 करेंगे तो आपको माइनस का 20 मिलेगा। 15 माइनस 25 करेंगे तो आपको माइनस का 10 मिलेगा। 25 माइनस 25 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। इस 35 में से जब आप 25 को घटाएंगे तो आपको 10 मिलेगा, और इस 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो DI भी निकल गया। तो DI निकालने के बाद अब हमें चाहिए UI। तो UI कैसे निकालेंगे आप? UI क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि ये इसी को ही पग विचलन कहा जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप DI को भाग कर दीजिए H से। तो पहले तो आप H देखिए कि H कितना है। H क्या है? वर्ग माप, यानी कि वर्ग माप का मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितने कितने का है, वही H होता है। क्लास इंटरवल में कितने कितने का अंतर है? 10 का, तो ये आपका H होता है। तो उस H से आप DI को भाग कर दीजिए, UI निकल जाएगा। तो इसको जब आप 10 से काटेंगे तो माइनस का बचेगा 2, इसका कटेगा माइनस का 1, इसका 0, इसका 1, इसका 10 दूनी 20, ये आपको मिल जाएगा। आप भाग करके भी देख सकते हैं। तो अब आपके पास UI भी है, तो सीधा आप FIUI निकाल लीजिएगा। FIUI कैसे निकालेंगे? FI गुणा UI में करके। तो 1 की गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का 2, 2 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 2, 3 की गुणा 0 में करेंगे 0, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5, 4 की गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8। तो FIUI हमारा निकल गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप योग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? जैसे जोड़ा जाता है, माइनस वाले इकट्ठा करिए, -2 तो माइनस का आपको मिलेगा 4, और प्लस का कितना मिलेगा? 8 और 5 13। तो माइनस का 4 प्लस का 13 तो घटेगा, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9, प्लस का ज़्यादा है यानी कि 9 मिलेगा आपको। तो अगर आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये दोनों माइनस के इसलिए घट जाएंगे, तो आपको मिलेगा 9। वैल्यूज रखिए, सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। ये कितना लिखेंगे आप? 25। तो 25 प्लस सिग्मा FIUI है, कितना है? 9। अब सिग्मा FI का मतलब इन सबको जोड़ दीजिए FI को। तो 4 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, यानी कि आपको
एफ आई कितना मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई मिल जाएगा 15। फिर गुणा किससे करेंगे, एच से, एच यानी कि 10 से गुणा करिए। तो 5 तियां 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस, तो 3 से काट दीजिए, 3 तियां 9 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, 25 में 6 जोड़ देंगे 31, यानी कि 31 मिल गया आपको। इस तरह से एक्स बार आपका फाइंड हो गया है, जो कि आपको मिला है कितना, 31। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप यहाँ पर इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इनको सीखना, फाइंड करना। इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से समझाया है, और जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर मैं इसमें कुछ और थोड़ा सा बेसिक देखूं, वैसे तो अब सारी बातें हो चुकी हैं, अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी ये जो मैं क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल की बात करता हूँ, अगर मैं इसमें से कोई भी एक क्लास इंटरवल उठाऊं, मान लेते हैं मैंने एक क्लास इंटरवल लिया है 10 से 20, तो इस क्लास इंटरवल में 10 और 20 अपने आप में इनका नाम होता है। क्या नाम होता है, इसको बोला जाता है, मतलब जैसे यहाँ पर 10 और ये 20 है, तो यहाँ पर इनके अपने नाम हैं। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40 ये छोटी संख्याएं हैं। इधर की 10, 20, 30, 40 हैं संख्याएं वही, लेकिन ये बड़ी हैं। मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है, फिर ये छोटी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये छोटी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये छोटी है, फिर ये बड़ी, फिर ये छोटी, फिर ये बड़ी है। तो इसलिए इनको नाम दिया गया है ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, तो इसको बोलेंगे निचली वर्ग सीमा। क्या बोलेंगे, निचली वर्ग सीमा, सिर्फ इसका नाम रखा गया है। अब क्योंकि ये बड़ी संख्या है 20, तो इसको बोलेंगे ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा। तो जब आप वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या, वही जो आप एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई हमने यहाँ पर निकाला था ना, एक्स आई, इन सबको जोड़ जोड़ के आधा किया था तो एक्स आई निकल गया था, उसी को वर्ग चिन्ह बोला जाता है, या मिड वैल्यू बोलते हैं, या फिर इसको हम मध्य मूल्य भी कह सकते हैं, जो भी आप कहें। तो इसी को वर्ग चिन्ह एक्स आई, हम इसको जोड़ के आधा करते हैं, तो इसको फॉर्मूले के रूप में देखा जा सकता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बाकी आप करिएगा वैसे ही जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है। ये तो बस फॉर्मूले के रूप में दिखाने के लिए है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। चलिए वर्ग सीमा यहाँ लिख लेते हैं, वर्ग सीमा, इन सबको जोड़ के फिर इनको 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है, वर्ग चिन्ह मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। फॉर्मूले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने आपको समझा दिया है एक एक चीज़ को। तो जब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हम चीज़ों को फाइंड करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करें, ये आपको डिसाइड करना है।
तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। उन चीज़ों को भी आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। जैसे कि हमारे पास तो माध्य को ज्ञात करने के मेथड्स हो गए हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? आपके पास प्रत्यक्ष विधि है और कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन विधि है। तो तीनों में से क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी विधि प्रयोग करें। मतलब हम क्वेश्चन देखेंगे और उसको देख के फिर डिसाइड करेंगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। तो मैं वो आपको सिखाऊंगा कि आप कौन सा मेथड्स यूज़ करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। अब मैं सीधा एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे। देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो डेटा है वो क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। अब आपको इससे भी देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ये क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखिए क्या लिखा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या रहा है, देखिए, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि माध्य ज्ञात करना है। फिर उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। अच्छा, तो ये भी हमें बताना है। तो मैं ये चीज़ आपको सिखाऊंगा। पहले हम इस डेटा का क्या ज्ञात कर लेते हैं, माध्य। तो चलिए ज्ञात करते हैं। बहुत इजी है इसका माध्य ज्ञात करना। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर टेबल उसने ऐसे करके लिखा है, मैं इसको सीधा करके लिखूंगा। मैं सबसे पहले इसके अंदर वर्ग अंतराल लिखूंगा। वैसे तो उसने लिखा है पौधों की संख्या, लेकिन आप इसको वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लास इंटरवल होता है। 0 से 2, फिर 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है और 12 से ये 14 है। इस प्रकार से ये आपको दिया हुआ है वर्ग अंतराल। अब इसमें आपको ये तो हो गया पौधों की संख्या, देख लीजिए, ये तो हो गई पौधों की संख्या। फिर है घरों की संख्या। तो घरों की, क्योंकि पौधों की संख्या को मैंने क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल लिखा है, तो घरों की संख्या को मैं फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एफ। या आपके समझने के लिए मैं क्या लिख दूँ, चलो घरों की संख्या में आप लिख दे रहा हूँ। तो घरों की संख्या को आप क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, यानी कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर FI भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में, सही रहेगा कि घरों की संख्या यानी कि ये आपका FI है। ये आपको खुद से पहचान करना है। अगर आपको वर्ग अंतराल दिया है तो दूसरे नंबर पे जो होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा, यानी कि बारंबारता होगी। तो मैं यहाँ लिख रहा था, इसको मैं अभी हटा दूंगा। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिया हुआ है, पहले नंबर पे 1 दिया है, तो 1 दिया है तो मैं इसको काट रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं था, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। यही है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। चलिए, FI भी आपके पास है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कौन सा, हमारे पास ये तो डेटा है, डेटा किस टाइप का है, वर्गीकृत आंकड़े हैं ये, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल बना हुआ है। तो इसका जब हमारे पास मेथड्स देखेंगे तो हमारे पास तो 3 विधि है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है वो हमें
कब प्रयोग करना है? देखिए, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यूज हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी के मान दिए हुए ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया भी है 1 2 1 5 6 2 3, बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं हैं ये। और साथ में एक्स आई अगर आप निकालेंगे तो वो भी आपको 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, मतलब छोटी छोटी संख्याएं आपको मिल जाएंगी। एक्स आई के मान भी आपको छोटे छोटे संख्याएं हैं और फ्रीक्वेंसी के मान भी छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सुटेबल होता है प्रत्यक्ष विधि। तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि। और जब ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हों, फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यूज बड़े हों, एक्स आई जो भी निकालेंगे उसकी वैल्यूज बड़ी बड़ी आए, तब आप पग विचलन विधि या फिर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, मतलब वैल्यूज इसकी बहुत छोटी छोटी हैं, ये जो नंबर्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं। आप एक्स आई भी निकाल के देख लीजिएगा कितनी छोटा है आपका। जोड़ेंगे आपको तो 2 2 का आधा 1, 4 और 2 6 का आधा 3, 6 और 4 10 का आधा 5, कितने कितने का अंतर है? 1 के बाद 3 आया, 2 का अंतर है, 3 के बाद 5 आया, 2 का अंतर है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। तो ये आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं हैं अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब एक्स आई की वैल्यूज छोटी हों, एफ आई की वैल्यूज छोटी हों, तब आपके लिए सुटेबल होता है कौन सा मेथड? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में हमें क्या क्या निकालना पड़ता है? एफ आई एक्स आई निकालना पड़ता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 2 की गुणा 3 में करेंगे 3 दूनी 6, 1 की 5 में करेंगे 5, 5 सते 35 और 6 की 9 में करेंगे 6 नीम 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। तो ये आपको मिल जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? सिर्फ इनका योग करना है। कैसे योग करना है आपको? इनका, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का योग करना है, एफ आई एक्स आई का योग करना है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी का योग करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 4 और ये 4 9 6 15 और 5 20, तो आपको 20 मिल जाएगा। जब आप एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? चलिए जोड़ते हैं। 1 6 और 1 7, 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 2 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा? आपको मिलेगा 32 के 2 हासिल 3। तो 3 और 3 6, 5 11, 11 तो 13, 13 और 3 हो जाएगा 16, यानी कि 162 ये आपको मिल गया। तो हम कहेंगे कि इसको हम सॉल्व करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है? ये प्रत्यक्ष विधि इस प्रकार से है कि x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 162, तो 162 लिखेंगे। सिग्मा एफ आई कितना है? 20, तो यहाँ पर आप 20 लिखेंगे। और अब आप सिर्फ इसको सॉल्व कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट इसको भाग कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। मैं 162 को भाग कर लेता हूँ। जब मैं 162 को 20 से भाग करूँगा तो 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, और फिर पॉइंट के बाद 0, 20 से कम 20, तो मतलब 8.1 मुझे मिल जाएगा। इसको भाग करने के बाद कितना मिलेगा? 8.1। इतना पौधे आपका माध्य है, 8.1 पौधे। तो ये बहुत ही इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये जो उसने पूछा है तो आप बताएंगे, ये पूछ रहा था लास्ट में कि माध्य याद करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो हम लिखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है।
प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो xi है और जो fi है, ये xi और ये fi के मान बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हमने ये विधि प्रयोग करना अधिक उचित समझा है। तो चलिए, ये चीज भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है और हमें क्या करना है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी हमें दी हुई है क्लास इंटरवल में, श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब क्योंकि स्पेस इसके अकॉर्डिंग बहुत कम है तो मैं इसलिए चीज़ों को छोटा छोटा करके लिखूंगा। क्लास इंटरवल, सबसे पहले क्लास इंटरवल में मैं लिखूंगा ये मजदूरों की रुपए में जो भी दिया हुआ है क्लास इंटरवल में ये लिखूंगा। यह हमें दिया हुआ है कितना, 100 दिया है, 100 से 120, फिर 120 से दिया है 140, फिर हमें 140 से दिया हुआ है 160, फिर 160 से दिया हुआ है 180, फिर 180 से दिया हुआ है 200। ये आपको दिया है, क्या दिया है, ये क्लास इंटरवल ये आपको दिया हुआ है। तो अब इसका आप श्रमिकों की संख्या को क्या मानेंगे आप। अब मैं इसको fi मान ले रहा हूँ डायरेक्ट। आप श्रमिकों की संख्या लिखिए या fi लिखिए, एक ही बात है कि स्पेस ज़्यादा हो जाता है लिखने से, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट fi लिख रहा हूँ। क्या क्या दिया है इसमें हमें दिया हुआ है, इसमें 12 दिया हुआ है, फिर इसका जो है 14 दिया हुआ है, इसका 8 दिया हुआ है, इसका जो है 9 दिया हुआ है। एक बार देख लेता हूँ, 12 दिया है, 14 दिया है, 8 दिया है, 3 हो गया। अब 6 और 10 दिया है, 6 और 10 ये हमें दिया हुआ है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो xi भी निकाल के, फिर xi पहले निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी विधि का प्रयोग करना सही रहेगा। क्योंकि xi अगर बड़ी वैल्यूज होंगी तो हमें विधि बड़ा मतलब विधि को छोटा करना पड़ेगा, यानी कि लघु विधि जिसको आप बोलते हैं कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले xi निकाल ही लेते हैं, तभी हमें अंदाजा लग जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो हमें 100 और 100 220 मिलेगा, 220 का आधा करेंगे तो 110 मिलेगा। 100 और 100 200 और 40 और 20 यानी कि 260, 260 का आधा करेंगे तो 130 मिलेगा। तो अब आपको कितने कितने का अंतर मिला कि 110 के बाद 130 आ गया, तो कितने का अंतर है, 20 का। तो 150 मिलेगा अगला आपको, फिर 170 मिलेगा आपको, फिर 190 मिलेगा आपको। ये आप समझ सकते हैं। अगर आप इनको जोड़ के आधा करेंगे तो यही मान आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने इनका अंतर देखा 20 का है तो 20 में जोड़ता चला गया, आगे के आंसर मिलते चले गए xi के मान। तो इस प्रकार से जब xi आपका निकल गया तो हम देख रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, xi के मान बहुत ही बड़े हैं।
तो अभी इस कंडीशन में आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के अलावा जो दो विधियां हैं, या तो आप यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग करें या फिर आप यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जैसी इच्छा चाहें, आपका मन कर रहा है कल्पित माध्य विधि से करने का तो उससे कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए। तो जो भी आपके लिए अच्छा लगे कि हाँ ये मेरे लिए इजी है, उसी से आप कर लीजिएगा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग विधि को सिलेक्ट करेगा। कोई जो है इसमें कल्पित माध्य विधि लगा देगा, तो कोई जो है पग विचलन विधि लगा देगा, लेकिन आंसर दोनों से ही मिलेगा। तो चलिए मैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ पग विचलन विधि को। तो पग विचलन विधि से अगर मैं करूँगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक्स आर बराबर ए चाहिए होगा, फिर सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए होगा, फिर बटे में सिग्मा एफ आई चाहिए होगा, फिर गुणा में एच करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे चाहिए होगा ए मैं निकाल लूँगा इसमें से, तो बीच की वैल्यू मुझे मिलेगा 150, यानी कि ए मैंने किसको मान लिया, 150 को मैंने यहाँ पर ए मान लिया है। तो अब मुझे निकालना पड़ेगा डी आई। तो मैं कैसे निकालूंगा, एक्स आई में से ए को माइनस करूंगा तो डी आई मेरा निकल जाएगा। एक्स आई में से माइनस करूंगा तो डी आई निकलेगा। तो चलिए 110 में से मैंने माइनस किया 150, तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा। कितना माइनस का मिलेगा, घटा लेते हैं। 150 में से 10 घटाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 40 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सीधा 40। फिर जब मैं 130 में से फिर 150 को घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का कितना, 20। फिर जब मैं 150 में से 150 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 0। जब मैं 170 में से 150 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 20। जब मैं 190 में से 150 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 40। तो डी आई भी मैंने निकाल लिया। अब यू आई को कैसे निकालूंगा मैं, बताइए। डी आई को भाग कर दूंगा किससे, एच से। एच यानी कि वर्ग माप यानी कि क्लास इंटरवल का अंतर कितने कितने का है भाई, 100 के बाद 120 है। कितने का अंतर है, 20 का। यहाँ पर भी 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का अंतर, यहाँ भी 20 का अंतर। तो एच मिल गया आपको 20। तो डी आई जो आया है, डी आई की जो भी वैल्यूज है उसको 20 से भाग कर दीजिए, यू आई निकाल लीजिए। तो इसको भाग करूंगा तो 20 दूनी 40, इसको 20 से भाग करूंगा तो 20 से कम 20, इसको करूंगा 0, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। ये हमें यू आई मिल गया है। अब क्या चाहिए, एफ आई यू आई। तो गुणा करके निकाल लेते हैं। ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई। तो एफ आई की गुणा यू आई में होना है, तो 12 दूनी 24, माइनस का कितना आ जाएगा ये हमें, तो 12 दूनी 24, माइनस का 24। 14 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 14। 8 की गुणा 0 में करेंगे 0। 6 की गुणा 1 में करेंगे 6। 10 दूनी 20। माइनस वालों को अलग करिए, प्लस वालों को अलग करिए, और आप यहाँ पर योग भी निकालेंगे। तो माइनस में कितना है, माइनस में हमारे पास 4 और 4 ये 8, 2 और 1 3। माइनस का तो 38 है। प्लस का कितना है, प्लस का है 20 और 6 26। अब माइनस का लेकिन ज़्यादा आ गया है, तो निशान अगर माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ही लिखना पड़ेगा मुझे। घटा तो मैं दूंगा क्योंकि माइनस प्लस है तो घटेगा ही। 8 में से 6 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 12 आ गया। लेकिन माइनस का 38 ज़्यादा है, प्लस का 26 कम है, तो इसलिए माइनस का निशान भी आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस का 12। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट फाइंड हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ। देखिए एक्स बार बराबर, मैं यहाँ पर इस ए की जगह पर कितना लिखूंगा, ए की जगह पर ये 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना लिखूंगा, सिग्मा एफ आई यू आई ये रहा कितना, माइनस का 12। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, जोड़ का मतलब एफ आई यू आई का जोड़, यानी कि माइनस का 12। फिर बटे में कितना है, सिग्मा एफ आई, तो
तो एफ आई को तो हमने जोड़ा ही नहीं है, इस एफ आई को भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप एफ आई को जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको 50। आप जोड़ लीजिएगा, इन सबको जोड़ने पर आपको कितना मिल जाएगा 50। तो सिग्मा एफ आई की जगह आप कितना लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे 50। एच कितना है अब आप देख लीजिए, 20 है तो लिख देते हैं। सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाएगा। 0 0 कट गया, 150 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 12 की गुणा 2 में कर देते हैं तो 12 दूनी हो जाएगा 24। 24 का मतलब ये 24 और बटे में कितना 5। आप क्या करिए, सीधा 24 को 5 से भाग कर दीजिए। 5 चौक 20, घटाने पर 4 पॉइंट और 5 अठे 40। तो ये मिला हमें 150 माइनस, इसको भाग करने पर मुझे कितना मिला 4.8। अब मैं सीधा 150 में से घटा दूंगा। तो जब मैं इसको 150 में से 4.8 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और यहाँ बचेगा 4, यानी कि 145.2। तो 145.2 इतना आपको मिल गया। पॉइंट के बाद जीरो का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आप पॉइंट के बाद जीरो लगा देते हैं तो कट जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है पॉइंट के बाद जीरो का। या तो आप आंसर ये लिख दीजिए, या अगर आप 145.2 भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका आंसर सही है। तो इतने रुपए आपका माध्य इसका निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्वेश्चन में कहा गया था कि आप एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए श्रमिकों का माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। अब इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 2 हो गया है, 7 और बचा हुआ है। मैं वो 7 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अगर आप अभ्यास कर सकते हैं तो आगे क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, वरना मैं अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चन भी आपको अपलोड कर दूंगा।